जय श्री राम। देवताओं के राजा इंद्र हैं। उन्हें देवराज बोला जाता है, इंद्रजीत भी बोला जाता है। और हम लोग अपने सनातन कथा में अक्सर सुनते आए हैं कि इंद्र का आसन डोल गया। अमुक ऋषि ने तपस्या की, इतनी तपस्या की कि इंद्र का आसन डोल गया, इंद्रजीत घबरा गए। इसका मतलब आप लोग समझते हैं? इंद्र से मतलब, इंद्रजीत से मतलब उस व्यक्ति से है जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यदि 10 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे इंद्रजीत बोला जाता है। तो कोई भी ऋषि महर्षि तपस्या करके अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते थे या करने की कोशिश करते थे तो इंद्र का आसन डोलने लगता था। और इससे इंद्रजीत घबरा जाते थे कि मेरा सिंहासन खाली हो जाएगा, मुझे हटा दिया जाएगा। और इसके लिए वो तरह तरह का षड्यंत्र रचते थे। जैसे महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए महर्षि विश्वामित्र बहुत कठिन तपस्या किए और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने लगे। और विजय प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे थे तो इंद्रजीत घबरा गए। घबरा कर उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को बुलाया और मेनका को बोला कि जाकर आप महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि मेनका आती, महर्षि विश्वामित्र का ध्यान भंग करती और फिर वो तपस्या से विलीन हो जाते और उस कार्य में वो सफल नहीं हो पाते। मेनका आई और महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग की। तपस्या भंग की ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र से शादी कर ली और मृत्युलोक में रहने लगी। उससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम शकुंतला था। और इस शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आज का हमारा विषय है इंद्रजीत। मतलब देवराज इंद्र इतने घबरा जाते थे कि तपस्या भंग करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगते थे। माँ अहिल्या का भी उन्होंने ऐसा ही हाल किया। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनका तपस्या इंद्रजीत ने भंग किया, इस डर से कि वो 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो फिर मुझे सिंहासन से मुक्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद।